EWS APS एग्ज़ाम्स के लिए जो है हमें कितने मार्क्स चाहिए। तो फिर देखो पिछली बार जो है इन्होंने जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह लिए थे APS स्कूल्स में, तो उन्होंने 70 परसेंटाइल मांगा था, कोई भी मार्क्स नहीं मांगा था। जबकि जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपको जो है 50% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, लेकिन लास्ट ईयर जो है 70 परसेंटाइल के अबव वाले को जो है इंटरव्यू का चांस मिला था। तो इस बार भी जो है मिनिमम 70 परसेंटाइल तो आपके आने ही चाहिए अगर आपको इंटरव्यू में बैठना है। तो देखो इसके अंदर हम सभी के सभी जो सोर्सेज हैं उसकी बात करने वाले हैं कि किन सोर्सेज को फॉलो करके आप आराम से 90 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो, बहुत इजीली 90 प्लस परसेंटाइल आ जाएगा। और इसमें कुछ जो है करंट अफेयर का पार्ट आने वाला है, तो क्या कितना प्रिपेयर करना है हम उसकी बात करेंगे, और TGT ग्रेजुएशन लेवल का हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए या फिर हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखो तो TGT ग्रेजुएशन में करने का जो ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है कुछ की TGT या ग्रेजुएशन लेवल के कुछ मार्क्स आएंगे, तो इस पे इतना फोकस नहीं करके हम जो है अभी 6 to 10th वाला फोकस करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें जो है ज़्यादा मार्क्स गेन होगा। इसलिए जो है इसमें ग्रेजुएशन लेवल की बुक अभी उठाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो PGT है, PGT के अंदर भी जो है जो 11th और 12th क्लास की NCERTs हैं वो इनफ है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो PGT में, तो बायोलॉजी जो है PGT के लिए 11th-12th की इनफ है। और फिर अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो जितने भी NCERTs हैं, अगर आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, TGT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 6th से लेकर 10th तक की जितनी भी NCERT है साइंस की वो कर डालो। ठीक है, पिछली बार जितने भी क्वेश्चंस आए थे पूरे के पूरे 6 to 10th NCERT से थे, और मेरे भी जो है 92 परसेंटाइल आया था। तो वो भी मैंने एंड मोमेंट में पढ़ा था, मतलब लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ा था, तो भी मेरे 92 परसेंटाइल आ गए थे। ठीक है, तो आप अभी भी पढ़ के आराम से ला सकते हो। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको कोई भी क्लास की बुक जो है इग्नोर नहीं करनी है, चाहे वो 6th क्लास की हो, चाहे वो 7th क्लास की हो। 6, 7 सभी से जो है क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखो 170 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कहाँ से पूछेंगे, NCERT से ही पूछते हैं। तो एक एक NCERT के जो लाइन्स हैं बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर इसमें जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये पूरी NCERT पढ़ डालो, इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं आता है। देखो ये NCERT है, लेकिन NCERT की अभी जो है कुछ नई बुक्स भी आ गई हैं, जैसे क्यूरियोसिटी करके एक बुक आई है। तो अब हम क्वेश्चन आता है कि नई वाली पढ़ें कि पुरानी वाली पढ़ें। तो देखो दोनों पढ़ो, पुरानी वाली भी पढ़ो और नई वाली भी पढ़ो, क्योंकि जो न्यू वाली है ना, न्यू वाले के अंदर इतने फैक्चुअल कुछ चीज़ें उन्होंने डाल दी है, जो फैक्चुअल चीज़ों को जो है वो हमेशा क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम के अंदर, वो फैक्ट्स जो है आता ही आता है। तो फिर ये है कि दोनों करना है। ठीक है, न्यू प्लस ओल्ड दोनों करना है। और फिर ये चीज़ है कि सभी की चेंज नहीं हुई है, कुछ ही है, जैसे 7th की शायद 7th या 6th की चेंज हुई है, 6th की शायद क्यूरियोसिटी नाम से हो गया है, लेकिन कुछ चैप्टर सेम है, कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप यहाँ से प्रिपेयर कर लेना। आप बात आती है कि PDF कहाँ से मिलेगा। तो PDF के लिए देखो एक ऐप है पाठशाला करके है, जो कि गवर्नमेंट का एक ऐप है। ठीक है, तो इस पे जाओ, इस पे जो है आपको पूरी बुक्स मिल जाएंगी, किसी भी क्लास की कोई भी बुक्स चाहिए हो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। और NCERT की वेबसाइट पे जो है जितनी भी NCERT की बुक्स हैं वो अवेलेबल है, आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी PDF, NCERT की सारी PDF हो गई। अब आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहली चीज़ है NCERT के एग्जाम्पलर्स नहीं छोड़ने हैं। एक देखो, एक होता है NCERT के कुछ जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अलग है। एक ही एग्जाम्पलर करके एक आता है, PDF आता है, ठीक है, बुक होता है, लेकिन आप PDF डाउनलोड करोगे कहाँ से, गूगल से बहुत आसानी से इसका PDF मिल जाता है। तो इसके अंदर जो है कई सारे क्वेश्चंस जो है दिए रहते हैं, और यहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम्पलर्स नहीं छोड़ने। एग्जाम्पलर्स का फ़ायदा ये भी होगा कि आपका हर चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो है एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखो, अब तो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले चीज़ है कि उसके जो है MCQs लगाओ। ये पता चलेगा कि आपका जो चैप्टर है वो उतने अच्छे से हुआ भी है कि नहीं हुआ है। वो कैसे पता चलेगा, जब तक कि आप MCQ नहीं लगाओगे। ठीक है, तो अगर MCQ में जो